साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में ये तीसरा थर्ड वीडियो है जिसमें हम सेट 2 पेपर कोड 30/5/2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से या बेसिक फार्मूले आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स kx² - 30x + 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, then the value of k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस 30/k इज इक्वल टू c की वैल्यू 45k/k। इसको सॉल्व कर लें, k से k कैंसिल होगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k इज इक्वल टू 2/3। इसका राइट आंसर होगा k की वैल्यू 2/3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द chord of a circle of radius 10 cm subtend at right angle its center। ये ए बी कॉर्ड है जो सेंटर पर राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कोण बना रहा है। हमको इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ क्या होगा, ये सेंटर पर 90 डिग्री है तो ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल ये एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। ये 90 ए बी इक्वल है तो 45 का अपोजिट एंगल 10 है, तो 90 का अपोजिट एंगल ये 10√2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ये हुआ कैसे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। हमको हाइपोटेन्यूस ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये भी रेडियस है, ये भी 10 होगा, 10 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो टू रूट में ही रहेगा। ये 10 के स्क्वायर से इस रूट कैंसिल होगा, यानी 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी। इस एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म है 1√7, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं 2√7, 7 4 जा 28। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं 3√7, 3 रूट के अंदर जाएगा तो 9 होगा, 9 7 जा 63। तो फोर्थ टर्म होगा 4√7, 4 रूट के अंदर भेजेंगे तो 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि 7 6 जा 42, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, तो डी में 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 553 है, 553, देन देयर एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा? को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब हम 553 को फैक्टर करके दो को प्राइम नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। को प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि ऐसे नंबर्स
जिनका HCF एक हो को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। HCF फाइंड करना है तो ए ऑप्शन नंबर A1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो b स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर y की वैल्यू पुट कर दें b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देख रहे हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, बचा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है, कह रहा है हैज रियल एंड इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ c। रियल और इक्वल रूट हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, और नो रियल रूट हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। यहाँ पर हमको c की वैल्यू फाइंड करना है, रूल रियल एंड इक्वल है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a ऑप्शन नंबर c इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर ABC ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है। AD 2.4 है, AD 2.4 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर, AC ये लेंथ हमको फाइंड करना है। तो बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD की वैल्यू 2.4 अपॉन AB 4 प्लस 2.4 ऐड करेंगे तो 6.4 इज इक्वल टू AE अपॉन AE की वैल्यू गिवन है, AE है 2 अपॉन AC। AC फाइंड कर सकते हैं, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2 इंटू 6.4 अपॉन 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 2 से 24 कैंसिल होगा 12, हमारे पास बचा 64 अपॉन 12। 4 से कैंसिल कर दें तो 16 4 जा 64 और 4 3 जा 12, 16 4 जा 16/3, 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। AC इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ एंड आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी एल की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू है। आर्क दिया है L इज इक्वल टू 10 पाई, द एंगल सब्सटेंस बाई द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसकी कुछ ना कुछ आर्क है, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये फाइंड करना है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर फार्मूला होता है। L है 10 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू 12। तो पाई से
पाई कैंसिल होगा, 12 3 जा 36 और 2 15 2 जा 30, थीटा इज इक्वल टू 15 इंटू 10, तो 150 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो 4 sec थीटा इज इक्वल टू 5, तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। sec थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। cot थीटा हमको फाइंड करना है। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 4 होगा, तो न्यूमरेटर में 4, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी और डी में आंसर होगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा में होता है, हाइपोटेनस 5 हो गया, ई cot थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 4/5 cos की वैल्यू है, बी भी नहीं होगा, तो बचा क्या, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21, यानी r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया गया है, थीटा गिवन है 60 डिग्री, सेक्टर का पेरीमीटर l हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क जिसको बोलते हैं, तो l इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, तो 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, तो L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इफ एंगल आर जे एल इज इक्वल टू 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल जे ओ एल इज, एंगल जे ओ एल, ये सेंटर पर एंगल हमको फाइंड करना है, सेंटर पर एंगल फाइंड करना है। कह रहा है कि आर जे आर एल टेंजेंट्स हैं, तो आर जे इक्वल होगा आर एल के, आर जे आर एल के इक्वल होगा, आर एल का अपोजिट एंगल 42 डिग्री, तो आर जे का भी अपोजिट एंगल ये भी 42 होगा। ये आर जे एल एक ट्रायंगल है 42 42, तो ये जो एंगल आर है ये हो गया 96 डिग्री, 180 माइनस 42 प्लस 42, 96 डिग्री। सेंटर से टेंजेंट पर राइट एंगल बनता है, सेंटर से टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये इतना 45 है, तो एंगल एल जे ओ होगा 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 48, यानी ये एंगल 48, तो ओ जे रेडियस है, ओ एल भी रेडियस है, ये भी 48, तो एंगल ओ फाइंड कर सकते हैं, 180 माइनस 48 48 96, तो 180 माइनस 96 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंगल जे ओ एल इज इक्वल टू 84, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। If the prime factorization of 2520 is 2 की पावर 3, 3 की पावर a, b 7, then the value of a plus b, यानी 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से 3 बार डिवाइड होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 12 हुआ, 8 1 जा
8 4 40 हुआ, 8 5 जा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 3 और एक नंबर से होगा फिर 7 से, तो 7 से भी डिवाइड कर दें। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से कितनी बार होगा वो पावर में ए लिखा है, तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5, तो 3 से 2 बार डिवाइड हो रहा है तो ए की वैल्यू 2 होगी। ये जो बी है दूसरा नंबर 5 मिल रहा है तो बी की वैल्यू 5 होगी। हमको ए प्लस 2 भी फाइंड करना है, तो 2 प्लस 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 10 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Which out the following type of straight line which is represented by the system of equation? हमको लाइन का इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर पढ़े ही नहीं। यहाँ पर कंपेयर कर लें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो 3 कंडीशन में देखें कौन सा मिलेगा। a1/a2 3/6, 4/8, 5/7, तो यहाँ से 1/2, यहाँ से भी 1/2, ये 1/2 नहीं होगा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम द बैग कंटेनिंग टिकट नंबर्ड 1 to 40, 1 से 40 तक नंबर लिखा गया है, तो टोटल इवेंट जो होंगे NE/NS, ये 40 होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज नंबर विच इज अ मल्टीपल बाई 7, 7 का मल्टीपल हो तो 7 14 21 28 35 और 42, तो 40 तक ही टिकट हैं, तो फेवरेबल इवेंट 1 2 3 4 5, तो NE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PE इज इक्वल टू NE 5 NS 40, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई पेपर का सेट हो, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पेपर सेट को हम लोग सॉल्व करवा देंगे। इस नंबर पर पेपर सेट को मैसेज कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसी को सॉल्व करवाया जाएगा। या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सेक्शन डी का, बी का, सी का, तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28 44 132, 28 44 132 का एलसीएम क्या होगा। इसमें करते क्या है, सबसे बड़ा नंबर लें, इसका मल्टीपल ढूंढें, इसका ऐसा मल्टीपल जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर दें, वही आंसर होता है। या डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड कर लें, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 2 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब ये डायरेक्ट करें 11 से, तो 14 11 2 जा 11 6 जा, फिर 2 से 2 7 जा 1 3, फिर 3 होगा और 7 होगा। मल्टीप्लाई कर लें 11 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44 और 7 3 जा 21, 44 इंटू 21, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 4 1 जा 4, वही आंसर राइट होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं।
द नंबर ऑफ द टर्म्स ए पी, ये ए पी है, हमको नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 111 माइनस 3 108 अपॉन 3 प्लस 1। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 प्लस 1 37। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ टर्म 37। आइए क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द लेंथ पोल एंड इट्स शैडो ऑफ ग्राउंड इज 1:3। यानी एक पोल है और इसका शैडो है। पोल की हाइट अगर 1 है तो शैडो √3 है। एंगल ऑफ एलिवेशन सूर्य से, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको बताना है सन से। तो ये एंगल हमको फाइंड करना है। ये यहाँ 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हमको रेशियो में मालूम है कि 1 का अपोजिट एंगल हमेशा 30 डिग्री होता है, √3 का हमेशा 60 डिग्री होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या tan थीटा सॉल्व करना हो तो यहाँ पर हम थीटा मान लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan से tan कैंसिल होगा, थीटा इज इक्वल टू 33। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डाटा 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीडियन। तो मोड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मोड 12 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मीन है 24, 24 2 जा 48। तो 3 मीन इज इक्वल टू 48 प्लस 12, इस साइड आएगा प्लस होगा तो 60। तो मीन इज इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, डी ई पैरेलल है ए बी के, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑन ए डी। यहाँ पर मिड पॉइंट ई है और बी सी पर एफ है। देन ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो अगर ये मिड पॉइंट है ई और एफ तो ये सही है, क्योंकि ए बी के पैरेलल ई एफ भी होगा, ई एफ के पैरेलल डी सी होगा, तो ये राइट होगा, सही होगा। एनी टू लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स टू नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। तो रीजन आर भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर both A and R true and region R is the correct explanation of assertion A of 19 का ऑप्शन A राइट आंसर होगा। यानी A और R दोनों सही हैं, R A की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता है, यानी ए गलत है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट ए एक कांस्टेंट है जो कि जीरो नहीं है। पॉलिनोमियल इज जीरो, इसकी डिग्री जीरो है। तो कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स या वाई की पावर जीरो, तो किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो ए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, रीजन आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोगों ने सेट के सेक्शन ए में पूछे गए सभी 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन न समझ में आया हो
या आपके पास इनके अलावा या जो 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं कोई पेपर हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सेक्शन ए सॉल्व करने के बाद हम लोग सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और फिर सेक्शन डी, ई को भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।